नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आर्य चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल HPRS प्रोडक्शन में। आज तक आपने कई कहानी किस्सों में सुना होगा कि अगर हम किसी काम को दिल से करें, मन से करें और निस्वार्थ भाव से करें तो कायनात भी उस काम में हमारी मदद करती है। कायनात यानी ईश्वर। तो ऐसी एक सच्ची घटना पर आधारित मैं आपसे एक किस्सा शेयर करता हूँ। एक डॉक्टर को उनकी उपलब्धियों के कारण नोबेल पुरस्कार से चयनित किया गया। उन्हें अपने शहर से बहुत दूर उस पुरस्कार को लेने के लिए जाना था। एक निश्चित तिथि पे उन्हें उस समारोह में पहुंचना था। सुबह उन्हें एक हेलीकॉप्टर से उस जगह के लिए रवाना होना पड़ा। अभी वो रास्ते में कुछ दूरी ही तय कर पाए थे कि अचानक मौसम बदला और बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। आगे हेलीकॉप्टर को ले जाना नामुमकिन था, इसलिए हेलीकॉप्टर को किसी दूर शहर में उतरना पड़ा। जिस शहर में उतरे उससे आगे डॉक्टर ने सोचा कि टैक्सी से सफ़र तय किया जा सकता है। कुछ ही दूरी पे आगे वो शहर है, उसका रास्ता उन्हें मालूम था। तो अचानक देखा तो उस शहर में टैक्सियों की भी हड़ताल हो रखी थी और डॉक्टर ने संबंधित अधिकारी को अपने बारे में परिचय दिया और अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए उस शहर में जाना है। तो उन्हें एक जीप दे दी गई जिसे उन्हें खुद ही चलाकर उस शहर तक पहुंचना था। डॉक्टर राजी हो गए। उन्होंने जीप ली और अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ गए। इस बार भी वो कुछ आगे ही बढ़े थे कि इस बार बड़ी तेज धूल भरी आंधी तूफान शुरू हो चुका था। फिर बारिश भी शुरू होगी और जिस रास्ते से डॉक्टर ने आगे बढ़ना था उस रास्ते से डॉक्टर भटक गए और चलते 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 एक ऐसे सुनसान घने जंगल में पहुंच गए कि जहां का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। डॉक्टर दोपहर के तक काफ़ी थक चुके थे। उन्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि दूर एक सुनसान जगह पे एक झोपड़ी है। तो वो मदद के लिए उस झोपड़ी तक पहुंचे। वहाँ पे देखा कि एक बुजुर्ग महिला झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। उसने डॉक्टर को देखा तो उनसे मदद के लिए पूछा। तो डॉक्टर कहते हैं अभी मैं रास्ता भटक गया हूँ और क्या यहाँ पे फ़ोन की सुविधा है। महिला ने कहा हम गरीब लोग हैं, यहाँ पे कोई टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है। तो कृपा करके आप काफ़ी गीले हो चुके हैं, आप अपने को पहुँच लीजिए और इतने में कुछ चाय कॉफ़ी जो आप कहेंगे आपके लिए तैयार कर देती हूँ। थोड़ा आराम करके फिर आप अपने सफ़र पे चले। डॉक्टर सचमुच थक चुके थे, वह राजी हो गए। तो दोपहर का समय था। बुजुर्ग महिला ने दोपहर का खाना बना रखा हुआ था। तो उसने डॉक्टर को भी कहा, खाने के लिए बोला। डॉक्टर ने हाँ कह दिया और हाथ मुंह धो के जैसे हुआ है खाने के लिए तैयार हुआ। तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि खाने से पहले हम ईश्वर की प्रार्थना कर लेते हैं, उसका शुक्रिया अदा कर लेते हैं आज के लिए। डॉक्टर ने कहा मैंने बताया मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। मैं अपने काम पे यकीन करता हूँ। ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो महिला ने कोई बुरा नहीं माना और प्रार्थना करने साथ के कमरे में चली गई। अब डॉक्टर
बुजुर्ग महिला का खाने के लिए इंतजार करने लगेगी, चलो 1-2 मिनट में प्रार्थना करके भी आ जाएगी। तो महिला की जो प्रार्थना कर रही थी वो डॉक्टर के कानों तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो महिला प्रार्थना में कह रही थी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज तक आपने जो कुछ जितना कुछ मुझे दिया उसके लिए आपका शुक्रिया, आज के लिए शुक्रिया। आज तक जो कुछ भी दिया, चाहे जिस भी प्रकार दिया, वो आपकी मर्जी पे था, उसके लिए शुक्रिया। हर एक चीज़ के लिए जो उसके जीवन में आज तक घटित हुआ था, उसने हर चीज़ के लिए ईश्वर का शुक्रिया, धन्यवाद किया। डॉक्टर उस महिला की बातें सुन के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और अंतिम में महिला ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरा हर कहा माना, हर मेरी इच्छा पूरी की, हर चीज़ मुझे जो मुझे चाहिए थी दी, परंतु आज तक आपने 2 सालों से जो मेरा पोता एक लाइलाज कैंसर से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए जिस डॉक्टर के पास मैं जाना चाहती हूँ वो यहाँ से बहुत दूर है, उसके इलाज के लिए अभी तक आपने कोई रास्ता नहीं दिया। अगर 2 सालों से मैं लगातार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ और आप अभी तक मेरी ये प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो? और उस डॉक्टर के सुना है उस डॉक्टर की फीस भी बहुत ज़्यादा है, उस हॉस्पिटल में हम गरीबों का इलाज होता भी होगा कि नहीं होता होगा। अगर मैं किसी कारण चली भी गई, पर 2 सालों से तो कोई रास्ता मेरे को नहीं मिला कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंचूं। तो महिला की जब ये प्रार्थना डॉक्टर ने सुनी तो वो उठ के महिला के प्रार्थना रूम में गए और अब तक डॉक्टर की आंखें भर चुकी थी, गला रूंध चुका था। रूंधे हुए गले से महिला से बोले, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जिस डॉक्टर की सिफारिश या जिस डॉक्टर के लिए आप प्रार्थना भगवान से कर रही हैं वो मैं ही डॉक्टर हूँ, उस हॉस्पिटल का मालिक भी मैं ही हूँ और मैं आपके पोते का इलाज बिल्कुल फ्री करूँगा और आपके पोते को एक नया जीवन दान दूंगा। इस घटना से प्रेरित होकर डॉक्टर ने एक तो ईश्वर पे यकीन करना शुरू कर दिया। उसका विश्वास हो गया कि अगर इस दुनिया को कोई चला रहा है तो कोई अनंत शक्ति कोई तो चला रही है जो हमसे भी ऊपर है। और डॉक्टर के आंखों के आगे वो सारा मंजर घूमने लग गया। सुबह से जैसे वो हेलीकॉप्टर से गए थे, फिर बारिश हुई, तूफान आया, फिर जीप में से वहाँ पे टैक्सियों की हड़ताल थी, खुद ड्राइव किया, फिर तूफान शुरू हुआ और कैसे रास्ता जानते हुए भी वो इस बुढ़िया के बुजुर्ग महिला के घर तक पहुँचा और उसको उस सर्वशक्तिमान की शक्ति का एहसास हो चुका था। डॉक्टर ने मन में सोचा कि आज के बाद वह किसी भी गरीब का इलाज पैसे लेकर नहीं करेगा और उस हॉस्पिटल में आज भी बड़े से बड़े कैंसर के इलाज जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री है। और दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मन में विश्वास है, अगर किंतु परंतु नहीं है, तो हमारे लिए दुनिया में हर एक चीज़ के रास्ते खुले हैं। अगर आप विश्वास करके उस पर चलते हैं तो ईश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान या कि एक अनंत शक्ति जो इस सृष्टि की रचयिता है और चला रही है, वो हमारी मदद जरूर और जरूर करती है। आप भी अपने जो भी कोई लक्ष्य हो उसको चुनिए, उस पर विश्वास करके आगे बढ़िए और देखिए कायनात कैसे आपकी मदद करती है। इसी विश्वास के साथ मैं अपना एक किस्सा यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक और शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छी तरह से आपके सामने वीडियो पेश कर सकूं। यह मेरा एक प्रयास है। तो
मेरा चैनल HPRS प्रोडक्शन को आप जरूर 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।